ओम नमो नारायण मित्रों। तो मित्रों, दुख का एक लास्ट मैं आपको डाल देता हूँ। वैसे तो बहुत लंबी बात है ये। तो मित्रों, दुख आता है क्रोध से। किससे? क्रोध से। या फिर आएगा लोभ से। ठीक है। अब जहाँ क्रोध आया वहाँ लोभ और भय, फिर क्रोध आया तो भय आना जरूरी है। और एक दुख आता है काम से। तो दुख के ये जो है प्रमुख कारण हैं और समय समय पर प्रत्येक व्यक्ति को भुगतने पड़ते हैं। तो हमें अपनी एक रचना पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना। खाली ज्योतिष ज्ञान बताना मेरा काम नहीं है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है, जब मन से संयोग करती हैं, ठीक है, मन से मैथुन करती हैं, इस तरह कहा है आचार्यों ने, तो 2 तरह की संतान उत्पन्न होती है। ठीक है। वो आपकी सोच पे है। पहले बता रहा हूँ, संतान किस तरह की उत्पन्न होगी वो आपके ही ऊपर है। तो 2 तरह की संतान होंगी। एक संतान का नाम होगा दुख और एक संतान का नाम है सुख। ये आप पे डिपेंड है। ठीक है। तो अब ये वीडियो के बाद आप स्वयं जान जाओगे कि मन कौन कौन सी इंद्रियों से अटैच है या कहो संभोग में रहता है, और उसके परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलने वाला है, कौन सी संतान प्राप्त होगी, सुख या दुख। ये मन की 2 ही वृत्ति हैं। अब किसी भी एक इंद्रिय पे जब मन आसक्त हो जाता है तो इंसान अपना बेड़ा गर्क कर बैठता है। मन यानी चंद्रमा। तो मन की गाथा शास्त्रों में है कि चंद्रमा रोहिणी पे आसक्त हो गए थे तो बाकी पत्नियों का उन्होंने एक तरह से तिरस्कार किया और खुद उनको क्षय रोग हो गया। तो होता क्या है कि एक बार एक समय ऐसा आता है कि मन भी फिर बीमार हो जाता है, मन भी उदास हो जाता है। तो यही इसके पीछे है जो कथा चंद्रमा की है। तो शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ लिखी है। तो उनमें विकार आ गया। एक ही स्त्री पे वो आसक्त हो गए तो बाकियों को तो चित्कार करनी थी कि पत्नियां तो अब इसी तरह से इंसान है। साधारण मनुष्य का भी यही है भाई। पैसे के साथ गया मन तो बाकी चीज़ उदासीन रह गई, परिवार उदासीन रह गया, शरीर सेहत उदासीन रह गई। तो या मन किसी भोग विलास में गया, ठीक है, मन भोग विलास में गया तो बाकी सब उदासीन रह गया। बैलेंस तो नहीं हुआ ना। क्या है, मन की वृत्ति है ये जिधर जाता है उधर जाता है। और अगर कोई नशे वगैरह में चला गया तो सारी दुनिया से उदासीन हो जाता है इंसान। तो चंद्रमा मन है। अब जब इसकी 27 पत्नियों में से ये एक पे आसक्त हो जाता है तो बाकी की 26 पत्नी जो है वो कलह कर देती हैं। अब आ गया समझ में। इंद्रियों को भी तो माध्यम चाहिए, मन चाहिए ना इंद्रियों को, क्योंकि मन के बिना इंद्रियां विधवा हैं और मन रमा है एक ही में, विलास में। तो दुख आना ही आना है। अब आप समझ गए। जैसे ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं चंद्रमा की स्थिति देख के,
अब आप समझ गए होंगे, मेरे को ये मत कहना भाई तुम रोज रोज का राशिफल डालो, मैंने आज ही राशिफल डाल दिया है, अपना आप समझ जाओगे फिर आप। और फिर रोज का राशिफल सुनने की ज़रूरत भी नहीं है अगर चंद्रमा की मन की स्थिति को आप समझ गए तो बाकी पत्नियां तो कहर ढाएंगी। अगर आप एक के साथ ही विलास में लग गए तो बाकी तो कहर ढाएंगी ना। इंद्रियां हैं ये भी बड़ी बलवान है, लेकिन इनको चाहिए माध्यम मन। अब मन रमाए कहीं और तो कलेश होना ही होना है। अब आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं चंद्रमा की देख के स्थिति पल पल की, क्योंकि ज्योतिषी जानता है इंसान की सीमाएं, जानता है। 100 में से 99.5 इंसान इस मन के फेरे पे ही चलते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति द्वारा ज्योतिषी आराम से अंदाजा लगा लेता है, भाई आज चंद्रमा की ये स्थिति है तो इस तरह से मन जाएगा, फलाने फलाने राशि वाले का, फलाने फलाने लगन वाले का। तो इस कमजोरी के आधार पे मन की भविष्यवाणियाँ होती हैं। तो मेरे को तो मत कहना कि भाई रोज का तुम भविष्य डालो। मैं तो कहता हूँ इसी को थोड़ा कंट्रोल करो, लगाम लगाओ। क्या भाई, अगर मन को थोड़ा सा लगाम लगाओगे तो फिर ये असर पलट जाएगा। तो अब मन एक है तो एक अनेकों को खुश कैसे रखेगा, ये बात तो आपको समझनी चाहिए ना। तो ना तो हमने अनेकों को खुश रखना है और ना किसी एक पे आसक्त होना है, ठीक है ना। अगर हम मन को एक पे ही आसक्त कर देंगे किसी विषय पे तो भी दुख है, ठीक है ना। और अब मन को हमें खुश रखना किस लिए है, क्योंकि सुख और दुख ये मन का ही विषय है। तो अब मन कैसे, दुख कैसे आएगा किसी भी विषय का अनुचित ध्यान करने से। इसीलिए साधु संत कहते हैं भाई भजन करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम सांस में धारण करो। किस लिए कहते हैं कि जिससे मन इधर उधर ना जाए। उसके पीछे साइंस यही है। तो जो भी आपको अध्यात्म की चीज़ बताई जाती है, जो भी आपको उपाय बताए जाते हैं, ज्योतिष में भी जो भी उपाय बताए जाते हैं वो आपके मन को, क्योंकि चंद्रमा ऐसा है कि ये सब ग्रहों को जल है, जल सब ग्रहों के पाप काट देता है। ये सबके, ये मतलब जैसे जल बहता है तो सब गंदगी सब बहा ले जाता है एकदम। इसी तरह से चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा जब पवित्र होगा तभी बात है। तो इसलिए किसी भी विषय का आप अनुचित ध्यान करोगे तो दुख आना ही आना है। चाहे वो फिर भोग विलास हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो किसी एक स्त्री पर आसक्ति हो, कुछ भी हो सकता है, या माया हो। माया पे भी ज़्यादा ध्यान दोगे तो उधर शरीर खराब हो जाएगा। तो सबको साधना है इसने, एक चंद्रमा ने। क्यों? आसक्ति से कामना होगी, कामना से क्रोध होगा। वो आप गीता शास्त्र पढ़ लो, उससे अच्छा तो कोई शास्त्र ही नहीं है। गीता शास्त्र मनोरोगों का ही शास्त्र है। तो क्रोध है, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से बुद्धि भ्रष्ट। तो इस तरह से ये दुख हमारे शरीर जीवन में आते रहते हैं। तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे मन की माया। तो पहले मन को सही करो, ठीक है ना। तो मन सही कैसे होगा कि काम तो है हजारों, नहीं। अब जैसे चंद्रमा की 27 पत्नियां बताई शास्त्रों में, अब वो एक पे आसक्त हो गए तो हो गया 6 रोग। तो स्वयं चंद्रमा जो सारे ग्रहों का पाप धोता है, वो स्वयं चंद्रमा नहीं बच पाया इससे। तो इसलिए मित्रों
किसी भी तरह से इस पे अंकुश करो, मन पे प्रयास करो, शुरुआत करो, तो रोज की राशिफल सुनने की आपकी फिर सुनोगे ही नहीं। थोड़े से दिन इस पे प्रयास करोगे, फिर आपको ये डेली का राशिफल अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मन की स्थिति बदलती है। इसको जैसे आप लगाम लगाओगे वैसे ये लग जाएगी। खैर, सुख दुख पे बहुत बड़ा विवेचन है ऋषियों का, लेकिन अब मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, बस ये 3 वीडियो में ख़त्म करता हूँ। तो मन पे लगाम लगाने से क्या होगा, आपका आत्मबल का जो है संचय होगा। आत्मबल का संचय होगा तो आत्मविश्वास से आप आगे बढ़ोगे। यही जीवन है, यही स्वास्थ्य है, ठीक है ना। क्या है? आत्मविश्वास, आत्मबल। बस आत्मबल का आपने संचय कर लिया, फिर सारे ग्रह ठीक हैं आपके। फिर क्या ये ग्रह अपना काम करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप अपने काम में लगे रहोगे, ग्रह अपने काम में लगे रहेंगे। तो अब समझ गए होंगे मेरे मित्र। अपने शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है।